सर मेरी बहन को कुछ हो गया सर। सर आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना सर। क्या हो गया? वो अब तक घर नहीं लौटी है सर। सब पता नहीं कहाँ चली गई है। एक मिनट, शांत हो जाओ, डिटेल में बताओ क्या हुआ। नॉर्मली 5 बजे तक आ जाती है सर, बट आज अब तक नहीं आई है सर। एक मिनट। नहीं सर, मुझे लगता है ना उसने कुछ तो किया होगा सर। उसने कुछ तो किया होगा। एक मिनट, किसने क्या किया है? हमारा बाप सर। सब वो 1 नंबर का आदमी। मुझे लगता है ना वो मेरी बहन को कुछ किया होगा सर। सब वो मेरी बहन को कुछ भी कर सकता है सर। वो दीदी खाना बनाने का काम करती है। वो सितिया कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक घर आ जाती है। और उसी टाइम मैं भी कॉलेज से घर आता हूँ। आखिरी बार कब मिले थे उससे? आज सवेरे ही सर। वो रोज की तरह जब काम पे निकल रही थी तब। बाबा, बाबा आपका टिफिन रेडी है। ए चल उठ, तो बच्चा नहीं है अभी कि तेरी बहन तेरे पीछे लग के तुझे कॉलेज भेजे, मर मर के तेरा ख्याल रखे। चल उठ। मुझसे ज्यादा ख्याल तो तुम्हारा रखती है। जो चाहिए वो लेके देती है। ये तो बकवास हो गया तो। बाबा, अरे मूछें नहीं निकली इसकी, बराबरी कर रहा है मेरी। तुम्हारे इतना नालायक नहीं हो जो तुमसे बराबरी करूंगा, समझे? क्या बोला? तेरी जबान से खबर पापा, पापा जाने दीजिए ना, गलती से बोल दिया होगा इसने। पापा आप ये टिफिन लीजिए और जाइए। आपको मुझे भी तो छोड़ना है ना। बाबा जाइए ना। और क्यों रे, तू क्यों उनसे बार बार पंगा लेता रहता है? हाँ, देख लेना एक ना एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। दीदी का फोन कभी ऑफ नहीं आता। घर भी टाइम से आ जाती है, मतलब 5 के पहले तो आ ही जाती है। मेरा बाप भी अब तक घर नहीं आया सर। सब मुझे लगता है ना सब उसी ने कुछ तो किया होगा सर। देखो, तुम्हारी बहन खो गई है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तक 24 घंटे नहीं हुए। 24 घंटे से पहले लीगली मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। कुछ टाइम और वेट करके देख लेते। अगर वो आ जाती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। ये लड़का कौन है? सर रिपोर्ट लिखवाने आया, कल भी आया था। कह रहा है बड़ी बहन लापता है। सर बहन का नाम शिल्पा है, कुक का काम करती है, डेवोसी। सर अपने काम से कहीं गई होगी, छोटी बच्ची तो है नहीं, लेकिन लड़का मानने को तैयार ही नहीं है। और माँ बाप? सर ये तो खुद बाप पे ही इल्ज़ाम लगा रहा है। कह रहा है बाप ने ही बहन को गायब करवाया होगा, और बातों से साफ लगता है कि बाप से बहुत नफरत करता है। कोई फ़ोन वोन वगैरह? तो शिल्पा का फ़ोन तो स्विच ऑफ है, बाप का फ़ोन बज रहा था, वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अब तो 24 घंटे हो गए ना सर। प्लीज़ आप मेरी बहन को ढूंढिए ना सर। सर आपने बोला था ना। एक बार फिर से फ़ोन ट्राई करो। सर मैं सुबह से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ सर। अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। किसकी बात कर रहे हो? सर मेरे बाप की। सर वो आदमी कुछ भी कर सकता है सर। प्लीज़ मेरी बहन को ढूंढिए ना सर, प्लीज़ सर। विजय, सर इसकी रिपोर्ट लिख लो। हाँ। बहन की सारी डिटेल ले लो। चलो। यही है। रामचरण जी। शिल्पा कहाँ है? शिल्पा कहाँ है मतलब? अरे कहाँ है मेरी बहन? हाँ तू ही लेके गया था ना उसे। छोड़ो, शांत हो जाओ, यहीं खड़े रहो तुम। तुमसे कुछ बात करनी है। आइए। अमित, आस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर नंबर पर कॉल कर रही हैं वो बंद है। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, लेकिन मुझे यकीन है सर वो अपने माँ के घर ही होगी। दिन भर काम करके थक जाती है बेचारी। माँ क्या साथ में नहीं रहती? जी नहीं, वो अलग रहती है गांव में। मैंने उसका भी नंबर ट्राई किया था, लेकिन उसका नंबर नेटवर्क से बाहर लग रहा है। लेकिन वो अगर अपने माँ के यहाँ जाती तो अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ करती? सर स्विच ऑफ हुआ होगा, चार्ज करना भूल गई होगी। दिन भर बहुत काम होता है, दोनों का ख्याल रखना होता है, तो ये अक्सर चार्ज करना भूल जाती है। हमारा झगड़ा हुआ, वो हर महीने अपने माँ के पास मिलने जाया करती थी। क्या उसकी लाइफ में कोई लड़का था? हो सकता है झगड़े के बाद वो उसी लड़के के साथ कहीं चली गई होगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कल रात में कहाँ थे तुम? वो सर मैंने ज़्यादा पी ली थी, तो ऐसी हालत में मैं बच्चों के सामने नहीं आ सकता, इसलिए अपने दोस्त के घर रुक गया था। कौन दोस्त? सतपाल, यहीं पास में रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा अपनी बेटी के साथ झगड़ा हुआ हो, काम पे जाते समय या घर से निकलते समय? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा नितिन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो सर इसलिए, वो सुबह में थोड़ा गुस्सा हो गया था इसलिए।
पैसे कहाँ गए? नितिन, ए नालायक, आज तूने फिर पैसे चुराए? मैंने नहीं चुराया। तो अपने आप गायब हो गए और तुम्हें सुबह सीधा करके छोड़ूंगा। हाथ मत लगाना। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं चुराए तो नहीं चुराए। तो क्या शिल्पा ने चुराए? इस घर में अकेला तू ही है जिसे किसी चीज की कदर नहीं है, जितना तो कम है। तुम मुझे मत सिखाओ, समझे? करेगा ना मुंह तोड़ दूंगा। सब मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, खास करके इस नितिन। ये हरकत ही ऐसे करता है, हर वक्त इसको पैसों की जरूरत होती है, सिर्फ दोस्तों के सामने दिखावा करने के लिए। अगर पैसे ना दे तो गालियां देता है, अनाप शनाप बकता है, दुश्मन समझता है बाप को। पैसे देने से मना करे तो चोरी करता है। ये पहली बार नहीं साहब, पिछली बार भी मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था चोरी करते हुए। वजह यही है या कोई और वजह भी है? और वजह हो सकती है, शादी हो गई थी उसकी, लेकिन उसका पति नालायक निकला, उससे भी अलग होना पड़ा। ये शिल्पा है ना जी, बड़ी सीधी सादी और भोली वाली मेहनती लड़की है सर जी। ये ज्यादा किसी से बात नहीं करती, हाँ मिलती सबसे हंस के। साहब हमेशा गुस्सा होकर ऐसे ही बवाल करता है। वो सीधा साधा आदमी, शादीशुदा। बाकी वो शिल्पा मेरी शॉप पे आती है तो इसी बहाने कुछ बातचीत हो जाती है। ये लीजिए, अब आप इतनी दूर आई हैं तो हमारे ढाबे की एक चाय भी पी लीजिए। नहीं, वो घर पे लेट हो रहा है ना इसलिए। नहीं, आइए ना, एक कप चाय पी लीजिए। नहीं नहीं अरे नहीं, प्लीज। मैं बाद में। अबे अरे नहीं, अरे यार, नितिन छोड़ो उसे, पागल हो गया क्या तू? नितिन क्या कर रहा है? तुझे मेरी कसम है, छोड़ उसे। चल यहाँ से, चल। पागल है साला। साहब, मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन सब देखती हूँ। ये शिल्पा जितना सीधा साधा बनती है ना, उतनी ही टेढ़ी है। और ये आदमियों को तो कुछ समझ में आता नहीं है साहब कि वो कितनी पहुंची हुई चीज़ है। अकेली अपने आदमी से अलग यहाँ रहती है और सब आदमियों को देखकर हंस हंस के बातें करती है। ये ऐसी बहन है ना, इसलिए नितिन इतना परेशान रहता है साहब। गई होगी कहीं मौज मस्ती करने, और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। सर, अमित, बाप को भरोसा है कि शिल्पा एकदम ठीक होगी, वहीं दूसरी तरफ भाई है जो उसकी सलामती के लिए डरा हुआ है। सर, पड़ोसी को भी कहना है कि नितिन अपनी बहन को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। बाप के साथ भी उसकी खास बनती नहीं थी। तो सर, ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बहन की सेफ्टी को लेकर उसके मन में जो डर है वही गुस्सा बन के अपने बाप पे निकल रहा हो। और कुछ पता चला? सर, शिल्पा के बारे में बहुत मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कोई कह रहा है शिल्पा बहुत अच्छी औरत है, सीधी सादी औरत है, वहीं कोई शिल्पा के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। अमित, एक बात तो तय है, बाप और भाई दोनों की जिम्मेदारी शिल्पा के ऊपर थी। तो ये भी तो हो सकता है कि काम के प्रेशर से तंग आकर वो खुद कहीं चली गई हो। शिल्पा के बाप का कहना है कि शिल्पा अपनी माँ के यहाँ गई होगी, नोएडा में। शिल्पा की माँ से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि शिल्पा का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्या थी। साहब, नितिन, नितिन, क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करूं, तुझसे मतलब? बेटा क्या हो गया तुझे? तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? बेटा शिल्पा की फिक्र मुझे भी है। वो अपनी माँ के घर होगी, ठीक होगी, वो आ जाएगी। देख, अपना झूठ अपने पास रख। बेवकूफ बना रहा है ना, बाकी सबको बना, मुझे नहीं, समझा? अरे चल। आ रही हूँ भाई जी। नो थैंक्स। देखिए, वो यहाँ नहीं आएगी। हमारी आपस में कोई बात नहीं होती है। मतलब आप शिल्पा के कांटेक्ट में नहीं है? पति के साथ बातचीत नहीं होती, मैं समझ सकता हूँ। बच्चे के साथ भी बातचीत नहीं होती? हाँ, कभी कभी बात हो जाती थी। और यहाँ ऐसे आप अलग क्यों रहती है? आपस में बनती नहीं थी। रोज रोज सबके सामने तमाशा करने से बेहतर था कि अलग हो जाए। लेकिन वो तो देखिए साहब, मेरा उन लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है। कितने सालों से ना तो मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही मिलना। इसलिए आप मुझसे पूछताछ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे आपकी बेटी जिंदा है या नहीं है, कहाँ है, गायब है, गुमशुदा है, लापता है, आपको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
खुद उससे सुबह से ट्राई कर रही हूँ। आई वॉज वेरी अपसेट कि उसने बिना बताए छुट्टी ले ली, बट नाउ आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हर। इज शी ऑल राइट? देखिए, अभी तक तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, अदरवाइज वो कभी बिना बताए छुट्टी लेती नहीं है। एंड शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। कल कितने बजे गई थी वो यहाँ से? यही कोई 4:45 के आसपास। शिल्पा जी, वो थोड़े से स्नैक्स पड़े हैं, वो फ्राई कर देगी। अचानक देखना मेहमान आ गए। आई नो तुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा काम होने के बाद भी उसने अपना काम फटाफट निपटाया और वो वही अपने नॉर्मल टाइम पर चली गई थी 4:45 के आसपास। और उसे अपने भाई के घर आने से पहले घर पहुंचना होता है। कल जब वो यहाँ आई थी, वो स्ट्रेस्ड लग रही थी या डिस्टर्ब लग रही थी? नॉट एट ऑल। वो हमेशा की तरह आई, वही स्माइलिंग एंड चुपचाप अपना काम किया और चली गई। थैंक यू। चलो। शिल्पा 4:45 को निकलकर करीब 5 या 5:15 तक घर पहुंच जाती है। शायद घर पहुंचने के लिए वो यही रास्ता लेती होगी। विजय, चारों तरफ अच्छे से पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ तो देखा होगा। सर चलो। सर, उसने कोई वजह नहीं दी और अपने डाइवोर्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया। बेटी लापता है ये सुन के भी खास कुछ परेशान नहीं थी वो। हो सकता है ऐसा उसने पहली बार ना किया हो। सर, एक बात मुझे अजीब लगी। जब वो मेरे साथ बात कर रही थी, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ तो छिपा रही है वो। सर, शिल्पा के कॉल दो ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। शिल्पा के फोन का लास्ट ट्रेस 5 बजे। अमित, ये टावर तो मुखर्जी नगर का है। यस सर, एग्जैक्टली। ये बात मुझे भी खटकी। एक सेकंड, मैं दिखाता हूँ मैप में सर। ये देखिए सर, शिल्पा काम करती है यहाँ। ये घर पहुँचने का यूजुअल रूट है और फ़ोन हमें मिला यहाँ, मुखर्जी नगर, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मुखर्जी नगर एरिया तो शिल्पा के माँ के घर जाने वाले रास्ते में भी नहीं आता। अमित, एक काम करो, इस एरिया में आसपास जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, रिंग हो रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ करके यहाँ क्यों पड़ा है? बैटरी तो अभी भी है। सर, हो सकता है कि वो ये चाहती हो कि उसे कोई ट्रेस ना कर सके, इसीलिए स्विच ऑफ कर दिया हो। विजय, पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, थाने में बात करो, एक और टीम बुलवाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। और इस एरिया में आने जाने वाली सभी बसेस, टैक्सी, रिक्शा, सबसे पूछताछ करो। सर, किसी ने कुछ तो देखा होगा। जी। हेलो। ये शिल्पा का मोबाइल मुखर्जी नगर के पास मिला, स्विच ऑफ हुआ हुआ। वो रास्ता ना तो यहाँ तक आता है और ना ही शिल्पा के माँ के घर तक जाता है। किसी से उसका कोई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश या फिर हाल ही में किसी से कोई अनबन हुई हो, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं सर, तू तेरा नाटक बंद करा। सर, मैं बता रहा हूँ, इस ने कुछ तो किया है सर। सर, आप शांत हो जाओ नितिन। शिल्पा की किसी से दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं है। शिल्पा ऐसी लड़की थी ही नहीं, वो तो सबके साथ मिलजुल के रहती है। कहीं रवि ने? रवि कौन? शिल्पा का पति। शादी के 1 हफ्ते बाद वो अलग हो गए थे। सर, 6 साल हो गए इस बात को। अब क्यों? अगर मुझे कुछ करना होता ना सर, तो मैं 16 साल पहले करता। इतना इंतजार नहीं करता। और फिर अब मेरी बीवी है सर, ममता, मेरे साथ ही है और हम दोनों खुश हैं। मुझे उस शिल्पा के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। भाड़ में जाए सर, वो कोई ऐसी औरत होगी जो शादी के 1 हफ्ते बाद अपने पति को छोड़कर चली जाए। ऐसा क्या हुआ था जो छोड़कर चली गई? भगवान जाने, मुझे तो नहीं मालूम सर। लौट कर आती, कुछ बताती, बात करती तो पता चलता ना सर। मैके गई थी किसी पूजा पाठ के चक्कर में, बस ना वो वापस आई ना मुझे उससे मिलनी थी। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात घर पे ही था सर। और कहाँ जाऊँगा? हाँ, आते आते देर हो गई थी सर। वो मैं ओवर टाइम कर रहा था ना, इसलिए। कितने बजे लौटे थे? अब वो याद नहीं है सर। आपको तो याद होगा। जी वो ये तो सो रही थी उस वक्त जब मैं आया, किसे क्या पता होगा। जी ठीक है,
अभी तो मैं जा रहा था, अगर सवाल हुए तो फिर वापस आऊंगा। ठीक। कल तुम पूरी रात भर घर से बाहर थे, झूठ क्यों बोला? कहाँ थे? रात थी या सुबह सवेरे था, क्या फर्क पड़ता है? जो याद था वो बोल दिया मैंने। तुम मेरा भेजा क्यों खा रही हो? विजय, अच्छे से देखो पूरा एरिया, सबसे पूछताछ करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शिल्पा को गायब हुए 30 घंटे हो चुके थे। पुलिस दिल्ली के आसपास के इलाकों में उसे ढूंढ रही थी और आखिर में शिल्पा मुखर्जी नगर के पास बेसुध अवस्था में मिली। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर साहब, शिल्पा ठीक है ना? शिल्पा के साथ ज़बरदस्ती की गई है और काफ़ी घाव भी है। घाव देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने मिलके उसके साथ। क्या शिल्पा से हम बात कर सकते हैं? आप ट्राई करके देखिए, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि वो ज़्यादा बात कर पाएगी या नहीं। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज। शिल्पा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, पुलिस तुम्हारे साथ है। जिन लोगों ने भी ये किया तुम्हारे साथ, जानती हो उन्हें? कोई नाम सुना हो तुमने? अच्छा, कहां ले गए थे वो लोग तुम्हें? सर, शिल्पा तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हमें जिसको भी शिल्पा जानती है, पता करो उस वक्त उस एरिया में कौन कौन वहां मौजूद था जहां शिल्पा मिली। लेकिन सर, इतने लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स, तो बहुत मुश्किल होगा। आई नो अमित, लेकिन जब तक शिल्पा नहीं बोलती तब तक हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रह सकते। जिस किसी ने भी शिल्पा के साथ ये दुष्कर्म किया, बचना नहीं चाहिए। गेट ऑन इट सर। बेटा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरी बहादुर बच्ची है ना, कुछ नहीं हुआ बेटा। अभी तुम बहुत काम करना है तुम्हें। और तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ। बेटा चलो। पापा, मैं चाय ला रही हूँ, पहले चाय पी लीजिए। नितिन, नितिन जल्दी निकल, कॉलेज जाना है ना। ये लीजिए पापा, आपका डब्बा भी रेडी है, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, मैं रुक जाऊं तुम्हारे साथ?
हाँ बेटा। अब जाइए, मैं ठीक हूँ। फिर आप कैसी हो शिल्पा? शिल्पा, उस दिन क्या हुआ था? देखो शिल्पा, अगर तुम ही चुप रहोगी तो हम अपराधियों तक कैसे पहुंचेंगे? जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ये घिनौना काम किया है उसे सजा दिलवाएंगे हम। बस तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। दी बताओ ना जो सच है। अब क्यों इस आदमी की मदद कर रहे हो दी? क्यों इसे बचा रहे हो? ये आदमी किसी चीज के लायक नहीं है दी। बेकार में आप इसकी मदद कर रही हो दी। दी बताओ ना, यही था ना जो आपको वहां कहीं तो छोड़ के आया दी? दी भाड़ में जाए आदमी। नफरत बस करो। आओ बैठो। कुछ कहने वाली थी तुम शिल्पा? सर, मैं हर रोज की तरह उस दिन भी घर आ रही थी जब किसी ने सर पे वार किया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो एक छोटे से कमरे में थी। नहीं नहीं नहीं, जैसे ही वहां से मौका मिला मैं भाग गई। कौन थे वो लोग? पहचानती हो उन्हें? अंधेरा था, किसी की भी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। तुम्हें कुछ और याद है? कितने लोग थे? किसी का नाम, किसी की आवाज? वो लोग एक दूसरे के साथ कैसे बात कर रहे थे? या तो शिल्पा को वाकई कुछ याद नहीं है या फिर ये कुछ छुपा रही है। लेकिन सर, जिसके साथ इतनी बेरहमी से बलात्कार किया गया है वो क्यों छुपाएगी? सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को भुलाकर या पीछे छोड़कर वो किसी के साथ भागने की कोशिश कर रही थी और एन मोमेंट पर उस इंसान ने शिल्पा को धोखा दे दिया हो। अमित, अगर ऐसा होता तो वो उसका नाम हमें ज़रूर बताती। सर, वो पड़ोसी प्रतीक, जिसकी पत्नी के बारे में मैंने आपको कहा था, जो शिल्पा के कैरेक्टर पर उंगली उठा रही है वो। हाँ, तो हो सकता है वो इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि उसे प्रतीक और शिल्पा की बातचीत करना पसंद नहीं था। इनफैक्ट मुझे तो शिल्पा के एक्स हस्बैंड रवि पर ज़्यादा डाउट हो रहा है। इन दोनों से बातचीत करके देखो, शायद कुछ निकल के आए। सॉरी। तू क्यों उन्हें बार बार दोष देता रहता है? जितने हम परेशान हैं उतने वो भी तो परेशान है ना। और ये सब करके क्यों आई है तो यहाँ? उसकी तरफदारी करने आई है? तुझे उसकी चिंता है ना, तू जा उसके पास। मैं जीव या मरो, तुझे क्या फर्क पड़ता है ना? तू जा यहाँ से, तू जा यहाँ से। दीदी 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 क्या हुआ? दीदी आप बैठो ना। दीदी क्या हुआ? दीदी मैंने जानबूझ के आपको धक्का नहीं दिया दी। सॉरी दी। कोई बात नहीं। सॉरी दी। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं ना सब ठीक कर दूंगी। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। सर, रवि और प्रतीक की इंफॉर्मेशन मिल गई है। प्रतीक तो क्लीन है, लेकिन रवि, ये देखिए सर। लेके आओ उसे। सर, आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे सर। सर, सचमुच शिल्पा के केस से मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं सच... अगर एक लाइन भी और झूठ बोली तो इतना मारूंगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। सर, मेरा यकीन करो सर, वास्तव में बोल रहा हूं सर। ये तेरे फोन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड जो साफ साफ बताते हैं कि जिस वक्त शिल्पा मुखर्जी नगर में मौजूद थी, तू भी उसके साथ मुखर्जी नगर में मौजूद था। अब तेरा ना तो वहां काम है और ना ही तेरा घर।
कर क्या रहा था वहां पर तू? सर मेरी बात पे यकीन अमित। सर 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 प्लीज ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरी बात पे यकीन करो। सच करवाओ इसे। सच बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सच क्या है? सच मैं बता रहा हूँ सर। बोल। लेकिन सर सच में बोल रहा हूँ, मेरा शिल्पा के केस से कोई मतलब नहीं है सर। मैं गया था वहाँ पे, मुखर्जी नगर गया था सर। वहाँ मैं नैना से मिलने गया था सर। ये नैना कौन है? साहब मेरी गर्लफ्रेंड है साहब। आपने अचानक उस दिन मेरी बीवी के सामने पूछ लिया तो मुझे झूठ बोलना पड़ा। कल रात घर पे ही था सर। हाँ आते आते देर हो गई थी सर, वो मैं ओवर टाइम कर रहा था ना। लेकिन साहब मैं अभी सच बोल रहा हूँ, मेरे शिल्पा के केस में कोई मतलब नहीं है। नैना का मैं आपको फोन नंबर देता हूँ, उसका एड्रेस देता हूँ, आप उससे पूछो और वो सब कुछ बता देगी साहब। मैं तो उसके बारे में सोचता तक नहीं हूँ सर। शिल्पा को तो जैसे शादी ही नहीं करनी थी साहब, दूर दूर रहती थी। अरे शादी वाले दिन तो उसने मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया साहब। साहब मैंने तो कोई जल्दबाजी भी नहीं की, रुका रहा मैं। मुझे लगा कि धीरे धीरे समझ जाएगी वो। लेकिन एक दिन उसे अपने मैके जाना था किसी पूजा पाठ के चक्कर में, और वो चली गई, फिर नहीं आई लौट के। मैंने बहुत इंतजार किया साहब। मैंने सोचा कि मैं उसके घर जाता हूं और उसको लेकर आता हूं। ऐसे कैसे नहीं आएगी वो? अरे बीवी है वो मेरी, जिंदगी भर यहाँ रहेगी क्या? शिल्पा बस है, बहुत हो गया, निकल यहाँ से, मैं तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। तू जानता नहीं क्या कर सकता हूँ मैं। चल निकल। क्या कर सकते हो? भगा के नहीं लाया उसे, शादी की है उससे मैंने। तेरी शादी हुई थी, अब खत्म हो गई। तू पेपर भेज देता हूँ, साइन करके भेज देना। चल निकल, अभी निकल यहाँ से। अरे तो चल निकल, चल निकल बोला ना, चल। उसके बाप ने तो जब से मुझे धमकी दी ना सब, मैं तो कान पकड़ लिया, उसे वास्ता ही नहीं रखा। लग तो यही रहा है कि रवि सच बोल रहा है। लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा कि शिल्पा अपने पति के पास लौटी क्यों नहीं। ऐसे सिचुएशन में माँ बाप अपने बेटी को समझाकर ससुराल भेजते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है। बाप ने ही शिल्पा को मना किया, और देखा जाए तो रवि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो शिल्पा डर जाए और ससुराल लौटना ना चाहे। अमित मुझे लगता है शिल्पा से दोबारा मिलना पड़ेगा। सर एक लीड मिला है। एक दुकानदार है जिसने उसी रास्ते पर शिल्पा का पीछा करते हुए किसी आदमी को देखा है, और वो कह रहा है कि उसे पहचान लेगा। सर मैं रात को दुकान से घर जा रहा था तो उसे भागते हुए मैंने देखा था। और ये सब देखकर तुम अपने घर चले गए। एक बार भी उस औरत की मदद करने या पुलिस को इन्फॉर्म करने की सोची नहीं तुमने? सर मुझे लगा कि क्यों किसी के बवाल में फंसना, इसके लिए मैंने किसी को बताया नहीं। वो औरत तकलीफ में थी, तुम्हें साफ साफ दिख रहा था। उसकी मदद करने की बजाय कैसे इंसान हो तुम? सर तुमने कांस्टेबल को बताया कि तुम उस आदमी को पहचान लोगे? हाँ मैं पहचान लूँगा। शक्ल की हर एक डिटेल याद करके बता पाओगे अच्छे से? अच्छे से बता दूंगा सर। उसके हिसाब से हम स्केच बनवाएंगे। ठीक है सर। यही है। कौन है ये? पहचानती है उसे? नहीं। अमित इसे हर हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अपने खबरियों को अलर्ट करो, इस स्केच को सर्कुलेट करवाओ, पुलिस डेटाबेस चेक करो, शायद इस आदमी का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। सर शिल्पा का रेपिस्ट जिसका स्केच बनवा था हमें मिल गया। रिकॉर्ड में नाम है उसका नाम है मदन राय। छोटी मोटी चोरियाँ, छोटे मोटे दंगे फसाद करता रहता है। अपने खबरियों को काम पे लगा दिया है। साथ ही होटल्स, लॉजेस, सेफ हाउसेस, लोकल अड्डे में चेकिंग हो रही है। बहुत जल्द कुछ ना कुछ मिल जाएगा। गुड अमित। बांटना। क्या हुआ साहब? क्या बोल? साहब मैं नहीं जानता उस लड़की को साहब। लड़की का बलात्कार मैंने किया था, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। वो वही लेके आया था उसको मेरे पास, मुझे तोहफे में मिली थी साहब। वो तोहफे में? किसने दी थी तोहफे में? वही लेके आया था साहब, उसका बाप। बाप ने बेटी को? हाँ साहब,
वो खुद उसे मेरे पास लेके आया था और मैं अकेला थोड़ी था। वो डॉक्टर विराज भी था साहब, वो भी आया था बाद में। अमित सर, ले आओ इस डॉक्टर विराज को भी। सर, सर क्लिनिक 2 दिन से बंद है। क्लिनिक के ऊपर ही मकान है लेकिन खाली है। आसपास पूछताछ कर लिए, किसी को कुछ नहीं पता। अमित क्लिनिक के सारे रिकॉर्ड जब्त करवाओ, फोन ट्रायंगुलेट करवाओ। हो सकता है उसे हमारे आने की भनक लग गई इसलिए वो गायब हो गया। ओके सर, ताला तोड़ो। सर, मैंने अपनी बेटी के साथ ये सब कुछ किया? सर मेरी बेटी है वो, कोई खिलौना नहीं जो इस तरह तोहफे में मैं किसी को। तो मदन क्या झूठ बोल रहा है? हाँ झूठी बोल रहा है वो, कोई साजिश रच रहा है मेरे खिलाफ। किसी ने जरूर उकसाया उससे। सर मैं उसको ठीक से जानता तक नहीं। हाँ हम एक ही फैक्ट्री में एक साथ काम करते, बस इतना ही। कभी मैंने उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन ये मदन मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ करके इल्जाम मुझ पर थोपेगा ऐसा मुझे कभी लगा नहीं था। सर एक फैक्ट्री में काम करते हो, उससे पैसे उधार लिए थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें स्केच दिखाया था तब क्यों पहचानने से इनकार कर दिया था? तब क्यों बोलती बंद हो गई थी? सर मैं तस्वीर देख के नहीं पहचान पाया था, पर मुझे नहीं लगा था कि मदन मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। और डॉक्टर विराज? डॉक्टर विराज, उनका क्या लेना देना? पहचानते हो या नहीं? हाँ वो हमारे फैक्ट्री के बगल में उनका दवाखाना है। सर मैंने उनसे भी पैसे उधार लिए हैं। सर डॉक्टर विराज और मदन ये दोनों मिलके मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, कुछ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर और कोई है जो मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए ये सब करवा रहा है इनसे। ये आइए, इसे पूछिए इससे। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मेरे पापा? सर वो आपको झूठ बोल रहे हैं। सर डॉक्टर विराज से जुड़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फर्जी डॉक्टर, उसे क्लिनिक में टंगी सारी डिग्री अब फेक है। फिलहाल तो वो फरार है, लेकिन बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। कंट्रोल रूम से भी बात हो गई है, नोटिस जारी करवा रहे हैं। फिलहाल सादे कपड़ों में एक टीम को उसके घर के और उसके क्लिनिक के आसपास डिप्लॉय कर दिया है। और कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए सर, लेकिन रामचरण? बाप अभी भी अपने क्राइम को मानने से इनकार कर रहा है। अब तो मुझे ये लग रहा है कि बेटी भी उसका साथ दे रही है। सर बाप से डरती होगी और क्या। अमित पहले ये मामला एक बेटे का अपने बाप से नफरत करने का लग रहा था, अब तो बाप के भी इस केस में इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। अमित मुझे एक बात खटक रही है थोड़ी सी। शिल्पा के माथे पर सिंदूर लगा हुआ था। 16 साल हो गए अपने पति से अलग हुए और माथे पर सिंदूर। अच्छा एक काम करो, ये रामचरण के फोन के ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड मंगवाओ, उसके फोन की लोकेशन को ट्रेस करके देखो क्या मिलता है। सर बोलो, तुम्हारी और फर्जी डॉक्टर विराज के बीच क्या बातें चल रही थी? अब तो तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकते। शिल्पा को तोहफे में दे दिया और बदले में क्या मिला तुम्हें? कुछ पूछ रहे हैं? सीधी तरह से बता, डॉक्टर विराज से कांटेक्ट में क्यों था तू? बोल। वो गोलियां देता था, दवाखाने में सैंपल आता था, मुझे आदत लग गई थी, और जब उसने गोलियां देना बंद कर दिया तब इनके बटुए से मैंने कुछ पैसे चुराए और मैंने उसको गोलियों के बदले में दिया, और कुछ नहीं किया मैंने। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अब तो ये भी साबित हो गया कि नितिन को नशे की लत है। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह से बेटा इस हद तक गया? ये रामचरण के अतीत के और इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी, पता करना होगा कहीं उसने अपने अतीत में ऐसा कुछ तो नहीं किया जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी अलग हुए थे। अमित हो ना हो इस पहेली का हल रामचरण की पत्नी लता के पास ही है। सर मैं आज ही लता से जाके बात करता हूँ और उसके पड़ोसियों से भी पूछताछ करता हूँ। गो अहेड। सर लता जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम चुप हो? तुम्हें अब भी नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी के साथ ऑलरेडी बहुत बुरा हो चुका है? अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगी ना तो तुम्हारे पति तुम्हारी बेटी को फिर से किसी और के पास भेज देगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इस बार तो जिंदा वापस आ गई, लेकिन अगली बार क्या होगा किसी को नहीं पता। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करता था ना, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे जैसी ना माँ नहीं देखी। उस आदमी के पास अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी तुम।
अरे क्या हुआ, बोलोगी कुछ? कुछ प्रॉब्लम है? डरती हो किसी से? बेइज्जत होने का डर है? अपनी बेटी के बारे में सोचो, सोचो उस पर क्या बीती होगी, उस पर क्या बीत रही होगी। अगर तुम अपनी बेटी से जरा सा भी प्यार करती हो ना, तो अपना मुंह खोलो और सच बताओ। नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा है। न लता मुंह खोल रही है, न पड़ोसियों से कुछ पता चल रहा है। पिछले 16 सालों में ज़्यादातर पड़ोसी बदल चुके हैं। जो लोग नए हैं उनको रामचरण के बारे में और फैमिली के बारे में बहुत कम पता है। सिर्फ इतना ही पता है कि रामचरण और उसके फैमिली अपने अपने में ही रहते थे। शिल्पा सिर्फ 6ठी क्लास तक पढ़ी थी, उसके बाद वो पढ़ाई कर नहीं पाई। माँ बाप दोनों मजदूर हैं तो दिन भर घर के बाहर रहते थे। सर ये सब बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे आगे हम कैसे बढ़ें? एक रास्ता है, इतना तो तय है कि रामचरण झूठ बोल रहा है। हमने रामचरण के फोन ट्रैगुलेट करवाया था। ये देखो, उस दिन मदन जहां जहां भी था उस वक्त पर रामचरण भी उसके साथ था। ले आओ इस रामचरण को। सर मत लेके जाइए उन्हें। जाने दो, बाप के लाने के लायक भी नहीं था कि वो। अगर तू शिल्पा को मदन के पास लेके नहीं गया था तो तेरे कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से हमें यह कैसे पता चलता है कि तू मदन के साथ उस दिन उस वक्त वहीं था? सर और कोई चारा नहीं था मेरे पास। वो डॉक्टर विराज और मदन से मैंने पैसे लिए थे, वो वसूलने के लिए मुझे धमकी दे रहे थे कि पैसे तो हम वसूल करेंगे, इस तरह से नहीं तो उस तरह से। और सुन बे, अगर पैसे नहीं दिए ना तो तेरी बेटी को उठा कर ले जाऊंगा। मदन समझा? साहब मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की पैसे जमा करने की, लेकिन ये नालायक नितिन मुझसे पैसे चुराता था। तो आखिर में मेरी हिम्मत टूट गई साहब। अगर वो लोग मेरी शिल्पा को उठा के लेके जाते तो मेरी बच्ची को बहुत तकलीफ देते, इसलिए मैं खुद, मुझे यकीन था कि शिल्पा किसी न किसी तरह मान जाएगी और वो लोग उसे जल्दी छोड़ देंगे। और इसलिए तूने खुद अपनी बेटी को उनके हवाले कर दिया। ये घटिया ख्याल तेरे दिमाग में आने से पहले हमारे पास आने का ख्याल तेरे दिमाग में नहीं आया? कितना घटिया इंसान है। मुझे लगता है इस केस में कुछ और भी है, जैसे कि शिल्पा अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही है। सर वो जरूर अपने बाप से डरती है। नहीं अमित, उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और ही दिखता है। जैसे उसके बाप के बहुत एहसान हो उस पर, इतना बड़ा एहसान कि वो अपने ऊपर हुए सारे अत्याचार सह गई अपने बाप के लिए। सर हैरानी वाली बात तो ये है कि बेटा अपने बाप से उतनी नफरत करता है, लेकिन अपनी बहन की उतनी ही इज्जत भी करता है। शायद माँ के चले जाने के बाद भाई को उसी ने बड़ा किया होगा इसलिए। नहीं अमित, अभी भी कुछ ऐसा है जो हम मिस कर रहे हैं इस केस में। सर शिल्पा की माँ लता ही और वो कुछ बात करना चाहती है। आपने सही कहा था, मैं ही गलत थी जो अब तक चुप रही। शिल्पा के बाप को जेल में बंद करके आप लोगों ने एकदम सही किया। इसी लायक है वो आदमी। अब वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। शिल्पा के बाप ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी ताकि वो घर के कामों में मदद कर सके। 12 साल की बच्ची थी वो। मेरे ही घर में मेरी ही पीठ के पीछे क्या कुछ चल रहा था। क्या कर रहे हो ये? बेटी है वो तुम्हारी। 10 साल उसने अपनी बेटी के साथ लोगों के डर से, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, बस जैसे तैसे करके शिल्पा की शादी करवा दी। लेकिन वो आदमी
शादी के 1 हफ्ते बाद ही शिल्पा को घर वापस ले आया और फिर वही सब शुरू हो गया। और एक दिन पता चला शिल्पा मां बनने वाली है। नितिन उन्हीं दोनों की औलाद है। उस घटिया आदमी ने अपनी ही बेटी के साथ रिश्ता बनाया, उससे नितिन पैदा हुआ। नितिन ये बात जानता है, इसलिए वो उस आदमी से इतनी नफरत करता है। मैं भी उस आदमी से बहुत नफरत करती हूँ। उसकी शक्ल से नहीं, उसके नाम से भी मुझे घिन आती है। वो दोनों घर छोड़ के चले गए ताकि लोगों को कुछ पता ना चले, और बच्चे को भी अपने साथ ले गए। मैं अकेली रह गई। आप लोग चाहे तो उनका मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। तेरी बीवी ने हमें सब सच सच बता दिया। झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी मौका दे रहा हूं, सच सच बोल दे। अमित, ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसका डीएनए टेस्ट कराओ, सच खुद ब खुद सामने आ जाए। सर, इतना बुरा भी नहीं था। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता था, दर्द भी होता था। छोटी थी ना मैं, पर बाद में सब कुछ ठीक हो गया। पापा ना हमेशा कहते थे कि बेटी का पहला प्यार उसका बाप ही होता है। पापा ने बहुत प्यार किया, बहुत ख्याल रखा मेरा। तब से मेरे लिए तो पापा भी वही और पति भी वही थे। लेकिन ये सही नहीं है शिल्पा। मेरे लिए तो यही सही था सर, पर ठेस तब पहुंची जब पापा ने अपना प्यार किसी और के साथ बांट दिया। बहुत तकलीफ हुई, पर वो थे वहां। जो हुआ उसका दोष शिल्पा को नहीं दिया जा सकता। बचपन से शिल्पा के मन में ये बात आरोपित हो चुकी थी कि उसे अपने पिता से ही प्यार करना है, उन्हीं से रिश्ता बनाना है। यही उसकी सच्चाई बन चुकी थी। इसके चलते जीवन की बाकी सारी वास्तविकताओं से उसने तो मुंह मोड़ लिया था। बदकिस्मती से कभी कभी जिनके ऊपर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है वही हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और इस केस में शिल्पा के साथ तो ज्यादती हुई है, लेकिन नितिन के साथ भी तो बुरा हुआ है। एक तरफ ये अजीब सच कि उसके पिता और नाना एक ही आदमी है, और दूसरी तरफ इस घिनौने सच को छुपाकर आम जिंदगी जीने का दबाव आसान नहीं होता। बच्चे मासूम होते हैं, हर किसी पे झट से भरोसा कर लेते हैं, और इसी भरोसे का फायदा उठाया जाता है। हर रोज कई बच्चों को नुकसान पहुंचाया जाता है, उनके साथ जुल्म किया जाता है। इस घटना के बदौलत हम उस भविष्य के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जितना जल्दी हम समझेंगे उतना बेहतर होगा।